बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर चिकन मलाई हांडी की आप ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो आसानी से आपके घर में मौजूद मसालों से तैयार हो जाए तो ये रेसिपी आपके लिए। रेस्टोरेंट से अच्छी मज़ेदार आप इस चिकन हांडी को अपने घर में घर वालों को बना के खिलाएं या घर में स्पेशल दावत हो तो आप इसे बहुत ही आसानी से अपने किचन में तैयार कर सकेंगे। तो देर किस बात की, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आपने 1 किलो चिकन ले लेना है। तो चिकन यहाँ मैंने हड्डी वाला लिया है। आप इस रेसिपी को बोनलेस में भी बना सकते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दें 2 खाने वाला चम्मच। थोड़ी सी सर्दी हुई है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में परेशानी हो रही है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 खाने वाला चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने वाला चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। अक्सर हम कढ़ाई या हांडी बनाते हैं तो चिकन रह जाता है और ग्रेवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ग्रेवी अच्छी खासी बनेगी। और 1 खाने वाला चम्मच फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 2 चाय का चम्मच नमक डाला है। अब फ्रेश दही आप ले, खट्टी दही ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो दही मैं इसमें डालूंगी टोटल 1 कप। तो मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया था, पहले पौना कप दही लिया है और 1/4 कप मैंने अभी डाला है। तो टोटल आपने 1 कप दही लेना है और दही ज़्यादा पतली ना हो, इस बात का ध्यान देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आपके पास जितना टाइम हो उतनी देर के लिए मैरिनेट कर दें। कम से कम आप आधे घंटे का टाइम इसे ज़रूर दें। अब आपने एक पैन में पौना कप ऑयल डालना है। अगर आपको ज़्यादा तरी वाला चिकन पसंद है तो आप 1 कप भी कर सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक चॉप करके इतना फ्राई किया है कि प्याज हल्का सा जैसी पिंक हुई है, ये देखें। हमने प्याज को कलर नहीं देना है, नहीं तो ग्रेवी का कलर हमारा सही से नहीं आएगा। तो जैसी हल्का सा पिंक कलर होने लगे आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना। और इस वक्त आपने फ्लेम को हाई रखना है, ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है। अब मसालों को चम्मच से अच्छे से साफ़ कर देना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हाई फ्लेम पे लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इतना पकाना है कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर को मिक्सर में पीस लिया था बिना पानी डाले। तो अब आपने उस टमाटर को इसमें डाल देना है। लाल टमाटर का इस्तेमाल करिएगा। अब गैस की आंच को मैंने धीमा कर दिया है और धीमी आंच पे आपने इसे कवर करके चिकन को गलने के लिए रहने देना है। कम से कम आप इसे 12 से 14 मिनट तक पकाएं। और उसके बाद मैंने जब तक चिकन पक रहा है एक मसाला तैयार कर लिया है, जिसमें आपने काजू ले लेना है। कम से कम 22 से 25 काजू या 3 खाने वाला चम्मच काजू ले लें। टूटे काजू थे तो मैंने 3 खाने वाला चम्मच लिया है। और आधा कप दूध में भिगा दिया था। उसके बाद एक जार में मैंने 2 हरी मिर्चें तोड़ के डाल दिए तेज़ वाली, और इसको मैंने बहुत बारीक पीस लिया है। ये देखें, ये चिकन हांडी खाने में बहुत ही लाइट और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि इसको आप ज़्यादा स्पाइसी ना बनाएं। अब ये देखें अच्छे से इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है वही काजू वाला हरी मिर्च वाला पेस्ट। अब हमने क्या करना है, इसे तेज़ आंच पे पकाना है 3 से 4 मिनट तक। अब इसमें आपने फ्रेश क्रीम डाल देना है। फ्रेश क्रीम आपने डाल देना है कम से कम 6 खाने वाला चम्मच या 1/4 कप। आप घर की मलाई को भी फेंट के डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप ये हांडी ना बनाएं। घर के मसालों में आप बहुत ही मज़े का बना के घर वालों को खिला सकेंगे। तो इसमें खुशबूदार गरम मसाला पाउडर डाल देना है आपने 1 चाय का चम्मच। अब इस स्टेज पे मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्चों को हल्का सा क्रश करके डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं क्रश करिएगा। और कसूरी मेथी पाउडर को रोस्ट करके आपने उसका पाउडर बना के डाल देना है 1 चाय का चम्मच। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए। अब आप देख रहे होगे किनारे से आपको हल्का हल्का ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो बस आपने इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसकी ओवर कुकिंग नहीं करना, नहीं तो चिकन फूट सकता है। अब हरी मिर्चें मैंने इसमें तेज़ वाली 7 डाल दी है और फ्लेम को मैंने मीडियम करके इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिया। अब ज़बरदस्त सी हमारी चिकन मलाई हांडी बनके तैयार है। गरम गरम नान तंदूरी रोटी के साथ आप इंजॉय करें। अब इस वक्त आपको तरी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आप इसे सर्व करेंगे तो इसके ऊपर तरी आ जाएगी। ये देखें
बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बघारे चावल के साथ और तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें दावत के मौके पर। अब रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।